झारखंड में रेल यात्रा के दौरान 80 फीट नीचे नदी में गिरा युवक। झारखंड में मनोज करमाली नामक एक युवक जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस सफर के दौरान 80 फीट नीचे कोयल नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार सुबह लगभग 8 बजे की है। घटना उस समय हुई जब ट्रेन गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन के पास बने पुल से गुजर रही थी। यह पुल नदी के समीप है। आरपीएफ के जवानों की माने तो जहां यह घटना हुई वहां गढ़वा जिले के रेहला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। पुलिस ने बताया कि हालात को देखते हुए एक रस्सी को पुल से नीचे गिराया गया। युवक को कहा गया कि वो इस रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर बांध ले। युवक ने जब इस रस्सी को चारों ओर बांध लिया तब उसे ऊपर की ओर खींच लिया गया, जिससे उस युवक की जान बच गई। इस घटना के बाद कहा जा रहा है कि जाको राखे सैया मार सके न कोय, बाल न बांका करी सके जो जगबैरी होए। झारखंड में बड़ी घटना। मोबाइल पर बात करने के दौरान मुखिया की करंट लगने से मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू से बड़ी खबर है। यहां पतरातू प्रखंड की लबगा पंचायत की मुखिया हेमा देवी 25 वर्षीय की मौत करंट लगने से मंगलवार को हो गई। बता दें कि करंट लगने की घटना चरही के बेहरा 45 कांटा स्थित उनके मायके में हुई। बताया जा रहा है कि हेमा कर्मा पूजा के लिए रविवार को पति पूर्व मुखिया शिव प्रसाद मुंडा के साथ मायके गई थीं। पत्नी को मायके पहुंचाकर पति अपने गांव लबगा के आरासाह लौट आए थे। बता दें कि मंगलवार की रात लगभग 9:30 बजे अपने पति से मोबाइल पर बात करने के दौरान कमरे में रखे टेबल फैन को ऑन करने के लिए सॉकेट में पंखे का तार डाला। तार में प्लग नहीं लगा हुआ था। इसके कारण हेमा करंट की चपेट में आ गई। इस घटना से पंचायत समेत पूरे पतरातू प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि हेमा एक जुझारू मुखिया थी। निम्न दबाव के कारण झारखंड के इन इलाकों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने 30 सितंबर से झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच अगर कोई लो प्रेशर का एरिया बनता है तो कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। इस दौरान बादलों के आने का दौर जारी रहेगा। बीच में छिटपुट बारिश हो सकती है। 30 सितंबर को झारखंड के निकटवर्ती और मध्य भागों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 30 तक वज्रपात का भी चेतावनी जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा में हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु में हल्की बारिश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इंडियन रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे, जी हां, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 3000 से अधिक पदों पर विज्ञापन निकाले हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। यह भर्तियां अप्रेंटिस के पदों के लिए निकाली गई हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक साइट er.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 तय की गई है। बता दें कि इस भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI किया हुआ होना जरूरी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिवीजन में कुल 3115 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। झारखंड में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए जारी हुई नई नियमावली। झारखंड में निजी सुरक्षा एजेंसी को लेकर नई नियमावली जारी की गई है। इसे लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियमावली झारखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2023 कही जाएगी। जी हां, यह नियमावली झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2023 कही जाएगी। नई नियमावली में कई नए नियम और शर्तें लागू की गई हैं। कहा गया है कि 15 से अधिक सुरक्षा गार्ड्स के गार्डन के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी होने की स्थिति में एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना अनिवार्य होगा।
झारखंड के पाकुड़ से बड़ी खबर है। यहां खाना खाने के बाद 100 से अधिक छात्र हुए बीमार। झारखंड के पाकुड़ जिले के एक प्राइवेट आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। खबरों को माने तो बुधवार की रात खाना खाने के बाद कुछ छात्रों ने मितली और सिर दर्द की शिकायत की। छात्रों ने खाने में छिपकली मिलने का आरोप लगाया, जिसके बाद तुरंत 65 छात्रों को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुर हाट के पास स्थित एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि 45 अन्य छात्रों को पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निगरानी में रखा गया। पाकुड़िया के प्रखंड विकास अधिकारी के अनुसार 3 छात्रों का अभी भी रामपुर हाट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि इस मामले के बाद पूरी मेडिकल टीम तैनात की गई थी, जिससे पूरी परिस्थिति से निपटा जा सके। देश के 2 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार रहे किसानों के लिए एक दुखद भरी खबर है। वर्ष 2021-22 के जुलाई अगस्त की किस्त जहां 11.19 करोड़ किसानों के अकाउंट में पहुंची थी, वहीं इस वर्ष केवल 9.53 करोड़ किसानों के अकाउंट में ही 2000 रुपए की रकम पहुंच पाई है। केंद्र और राज्य सरकारों की सख्ती के कारण बहुत सारे किसान लाभार्थियों की सूची से बाहर हो गए हैं। पिछले एक वर्ष में लगभग 2 करोड़ किसान जो इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे, अब वंचित हो गए हैं। पीएम किसान पोर्टल पर करीब 12 करोड़ किसान मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। पिछले कुछ समय से डोर टू डोर सत्यापन, ई-केवाईसी की अनिवार्यता, खेत के कागजात के वेरिफिकेशन जैसे तमाम फिल्टर लगने के बाद अपात्र किसान इस लिस्ट से बाहर होते चले गए। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों को माने तो अप्रैल-जुलाई 2023-24 की किस्त सभी राज्यों के लगभग 100% पात्र किसानों के अकाउंट में पहुंच चुकी है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई योजना रेल। सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में झारखंड सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हर सप्ताह एग्जाम देनी होगी। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई योजना रेल यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है। इस योजना के तहत शनिवार को वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को एग्जाम देनी होती है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित 2 विषयों के डिजिटल प्रश्न पत्र जिला के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। छात्रों को स्कूल के द्वारा उनके कक्षा में प्रश्न पत्र ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया जाता है, जिसके बाद वे इसका उत्तर लिखकर कॉपी जमा करते हैं। कॉपी का मूल्यांकन उसी दिन स्कूल के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है और फिर अभिभावक के पास बच्चे टेस्ट कॉपी लेकर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए जाते हैं। बड़ी खबर है, सीआरपीएफ में जल्द होगी लाखों कांस्टेबल पदों पर भर्तियां। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में जनरल ड्यूटी कैडर में 1,29,929 कांस्टेबल भर्ती के लिए रिक्तियों की घोषणा की है। मीडिया की खबरों को माने तो लेवल 3 कांस्टेबल के कुल 1,29,929 पदों पर बहाली होगी, जिसमें से 1,25,262 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 4,467 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। कुल रिक्तियों में से 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती जल्द ही बड़ी संख्या में भर्ती की अधिसूचना जारी करने वाला है। ये भर्तियां 1,29,929 पदों पर की जाएंगी। इस संदर्भ में एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अनुसार जल्द ही जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 1,29,929 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हालांकि सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, एंटीबायोटिक हो रहे बेअसर। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की गति बढ़ रही है। आईसीएमआर की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं ने काम नहीं किया। इस डाटा के अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कई मरीजों की जान इसलिए भी जा सकती है कि उन पर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। वो बीमारी से नहीं,
दवाओं के बेअसर हो जाने से मारे गए। अलग अलग अस्पतालों में की गई स्टडी के अनुसार 40 से 70% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही हैं। अगर डॉक्टर बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाएं लिखते हैं और मरीज बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक खाते रहे तो नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। यानी आपने इलाज के लिए दवा खाई लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई, या फिर बीमारी ठीक हुई तो दवा खानी बंद कर दी। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या है 476। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। 28 सितंबर 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 476 के आसपास बनी हुई है। 27 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 466 थी, जबकि 26 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 463 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 51 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,031 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 27 सितंबर को 47 नए मामले सामने आए थे, जबकि 26 सितंबर को 38 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे।